हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के जगह टेक्निकल को टेक से जुड़ी एक और वीडियो के साथ। सोचता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमेशा हमेशा के लिए से अच्छा ही रहना। अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल भी ज़रूर करते होंगे। अगर आप गूगल प्ले का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये 5 सेटिंग्स के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो आपको ये 5 सेटिंग्स के बारे में क्यों जानना चाहिए और ये सेटिंग्स करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, तो चलिए इसके बारे में हम पहले ही जान लेते हैं। फ़ायदा नंबर 1, आप आपका फ़ोन को हैंग होने से बचा सकते हैं। फ़ायदा नंबर 2, आपका फ़ोन को जल्द ही ख़त्म होने से, यानी कि आपका फ़ोन का बैटरी को जल्द ही ख़त्म होने से आप कुछ मात्रा में बचा सकते हैं। फ़ायदा नंबर 3, अगर आपके फ़ोन पर आपके जाने अनजाने से कोई भी वायरस एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका होगा तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। फ़ायदा नंबर 4, आपका फ़ोन असली है या नकली है, या फिर आपका फ़ोन पर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। फ़ायदा नंबर 5, अगर आप एक पेरेंट या गार्डियन हो और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो आपका फ़ोन को ज़रूर कभी ना कभी इस्तेमाल करते होंगे और वो बेसिकली आपका फ़ोन को गेम खेलने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और वो गेम को इंस्टॉल करने के लिए वो गूगल प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और गूगल प्ले स्टोर में सभी एज के लोगों के लिए ऐप्स एंड गेम्स होते हैं और उसके साथ वहाँ कितने सारे गंदे और बुरे ऐप्स एंड गेम्स होते हैं उसके बारे में शायद आपको भी कोई आइडिया नहीं है। और इसीलिए वहाँ पर अलग अलग एज के लोगों के लिए अलग अलग सेटिंग्स होते हैं और आपको उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए अगर आप आपके बच्चों को उस ऐप्स एंड गेम से दूर रखना चाहते हो तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वो 5 सेटिंग्स क्या है और कैसे करना है उसके बारे में जान लेते हैं। आप मार्क करते हो कि आप जब आपका फ़ोन पर डाटा को ऑन करते हैं तो उस वक्त कुछ समय के लिए आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है और सही तरह से काम नहीं करता है। ये इसीलिए होता है कि आप जब आपका फ़ोन पर डाटा को ऑफ रखते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपका फ़ोन पर जितने सारे ऐप्स होते हैं वो सभी ऐप्स बंद पड़े होते हैं और जब आप आपका फ़ोन पर डाटा को ऑन करते हैं तो वो सभी ऐप्स ने एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं आपका फ़ोन का बैकग्राउंड पर और इसीलिए आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है और सही तरह से काम नहीं करता है। तो उसको बंद करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 3 लाइन्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर आपको सेटिंग्स को ओपन कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो अपडेट ऐप्स का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको डन कर देना है। तो ये करने से क्या होगा कि आपका फ़ोन पर जितने सारे ऐप्स होते होंगे तो वो सभी ऐप्स ऑटोमेटिकली काम नहीं करेंगे। तो ये करने से क्या होगा कि आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। तो गूगल प्ले स्टोर का नेक्स्ट जो सेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो उस सेटिंग्स के मदद से आप आपका फ़ोन पर आपका जो बैटरी है उसको जल्द ही ख़त्म होने से कुछ मात्रा में आप बचा सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ये जो 3 लाइन्स का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग्स को ओपन करना है और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा थीम का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सेट बाय बैटरी सेवर के ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये करने से क्या होगा कि आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो जल्द ही ख़त्म होने से कुछ मात्रा में बच जाएगा। तो नई सेटिंग के मदद से आप आपका फ़ोन पर अगर कोई ऐसे वायरस एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका होगा तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए 3 लाइन्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्ले प्रोटेक्ट का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फिर आपको यहाँ पर एक स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल से आपको उसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। तो ये करने से क्या होगा कि आपका फ़ोन स्कैन होने लगेगा और उसके बाद अगर आपका फ़ोन पर कोई भी ऐसे एप्लीकेशन होते होंगे जो कि वायरस हैं तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर नो प्रॉब्लम्स फाउंड शो हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरा फ़ोन पर ऐसे कोई वायरस एप्लीकेशन नहीं है। तो अब हम जिस सेटिंग के बारे में बात करेंगे वो सेटिंग के बारे में सभी एंड्रॉयड यूजर को जानना जरूर चाहिए। क्यों जानना चाहिए, ये जानने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपको 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है और फिर सेटिंग्स को ओपन करना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन का। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेरा डिवाइस इज सर्टिफाइड लिखा हुआ है। अगर आपका यहाँ पर लिखा हुआ होगा डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड, इसका मतलब हो सकता है कि आपका फ़ोन नकली हो सकता है और आपका फ़ोन आपके लिए सेफ नहीं हो सकता है और आपका फ़ोन पर जो एंड्रॉयड का सिस्टम अपडेट है वो आपको सही तरह से नहीं मिल पाएगा और आपका जो एप्लीकेशन होते होंगे आपका फ़ोन पर वो भी सही तरह से अपडेट नहीं होंगे और उसके बाद आपका फ़ोन पर जो ऐप्स है और आपका फ़ोन पर जो फीचर्स सभी हैं वो सही तरह से भी काम नहीं करेंगे और आपका फ़ोन पर जितने सारे डाटा होंगे वो सभी डाटा भी सही तरह से बैकअप नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा।
तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिक के बारे में। तो जैसे ही मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग से ही बता दिया था कि अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको बुरे ऐप्स एंड गेम से बचाने के लिए आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग्स को ओपन करना है और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक पेरेंटल कंट्रोल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने एक ऐसा ही पेज आ जाएगा और यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल्स आर ऑफ लिखा हुआ होगा और उसके सामने एक ऐसा ही ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट कंटेंट पिन का। तो आपको यहाँ पर आपके हिसाब से एक कंटेंट पिन क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 डाल देता हूँ और उसके बाद आपको ओके कर देना है और फिर से आपको वही पिन को दोबारा डाल देना है और ओके कर देना है और फिर यहाँ पर ऐप्स एंड गेम्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके बच्चों के एज के हिसाब से आपको यहाँ पर सेटिंग्स को चेंज कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर रेटेड फॉर 7+ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है और इसको सेव कर देना है। और उसके बाद जब भी छोटे बच्चे आपका फ़ोन को ओपन करेंगे, गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, तो उनके नज़र में सिर्फ उनके एज के हिसाब से ही गेम्स एंड ऐप्स आ जाएंगे, कोई भी बुरा ऐप्स एंड गेम्स नहीं आएंगे। तो ये थे गूगल प्ले स्टोर का 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। अगर आपको इनमें से कोई एक भी सेटिंग पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और वीडियो कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, फिर मुलाकात होगा एक नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।